गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये हुई डायमंड वाला, यस और नो? दोस्तों, माई सेल्फ प्रदीप जोशी। सबसे पहले बिजनेस प्लान मेरे को दिखाया मिस्टर श्याम सिंह चौहान जी ने। इस बिजनेस के बारे में मैं डायरेक्ट बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान को, क्योंकि वो हमेशा सर बोलते हैं भगवान चाहता 4 पैर पे भेज सकता था, यस और नो? बकरा बना दिया होता, यस और नो? इंसान बनाने की बजाय। और सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे को भारत जैसा देश दिया। अगर तालिबान या कोई इराक विराक में हो रहा होता तो 2 बनाने की जगह 2 को उड़ा रहे होते, यस और नो? और तीसरा धन्यवाद वैसे पेरेंट्स दिए। बहुत दिक्कतें जब भी आई, और जब भी आपको दिक्कतें आती है, आप परेशान होते हो, आप अंधेरे में हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता, और तभी भी आप रुके रहते हो, लगातार काम कर रहे हो, तो वहां पे आपके पेरेंट्स के संस्कार काम आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे संस्कार मेरे मम्मी पापा ने मेरे को दिए। और इसके बाद सारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्पेशल धन्यवाद जिन्होंने इस बिजनेस के लिए मना किया, और उनका भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे पे यकीन किया, मेरे बिजनेस पे यकीन किया, और मेरे प्लान पे यकीन किया, मेरी कंपनी पे यकीन किया, मेरी पूरी लीडरशिप पे यकीन किया। और स्पेशली धन्यवाद उन सारे के सारे लोगों को जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर मेरे को साथ दिया। पूरी की पूरी लाइन स्पॉन्सरशिप, इसमें मैं अगर नाम लूं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और स्पेशल धन्यवाद देवेंद्र शर्मा जी के टूल्स का। इनकी पता नहीं कितनी ट्रेनिंग है, मतलब इतना हम इनसे मिल नहीं पाते, लेकिन इनकी एक एक ट्रेनिंग, चाहे डिस्कवर द डायमंड इन यू हो, चाहे डेस्टिनी टू सक्सेस, कोई भी ट्रेनिंग हो, रोड मैप हो, हर ट्रेनिंग इन्होंने इतना काम किया इस चीज के ऊपर। शायद इनकी ट्रेनिंग नहीं होती तो मैं डायमंड नहीं जा सकता था। थैंक यू। और योगेश सर का धन्यवाद। मेरे को कभी डर नहीं लगा। कई बार बोलते हैं यार तू मोटा हो जाता है, मेरे को डर ही नहीं लगता। तो क्या हो गया फ्यूचर में? मैं अभी 1 महीना अभी दार्जिलिंग था, तो मेरे को लगा यार वजन कम करना है। 1 महीने शाम को खाना ही नहीं खाया। ये पावर है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, कि ताकत अपने दिमाग में भी कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम डाइटिंग भी कर सकते हैं, कभी खाना भी नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे लोग, स्पेशल ये बिजनेस प्लान अगर मेरे को श्याम सर के अलावा किसी ने भी दिखाया होता, मैं इस बिजनेस को नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में या बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस बिजनेस के लिए नेगेटिव भरा है। नेगेटिव क्यों भरा है उनको भी नहीं पता। सब ये बोलते किया था ये बिजनेस, किसने किया था? मेरे चाचा के, ताऊ के, बुआ के, फूफा के, कुत्ते के, बिल्ली के बच्चे ने करा था, वो फेल हो गया। अरे यार जाहिर कर दी, चलो उसने किया क्या था ये तो पूछ उससे। 5 नाम पूछना नेटवर्क मार्केटिंग की किताबों का, उसकी हवा टाइट हो जाएगी। नाम पूछना कंपनी कौन सी थी, 10 बार सोचना पड़ता आदमी को, ठीक तो सही, साल कंपनी का नाम याद नहीं है तो किया क्या होगा? यस और नो? तमाशे करते हैं यार, ये बिजनेस है ना चलता नहीं है। अरे चलता नहीं, चलाना पड़ता है, यस और नो? और आप में अगर दम होगा, आप में एनर्जी होगी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी जिंदगी को ताजमहल बनाना चाहते हैं तो आप ये चीज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे ही रिजेक्शन कर देते हैं। सवाल बेतुके सवाल। मैं प्लान दिखाने गया, और उस टाइम हम श्याम सर को श्याम सर नहीं बोलते थे, सर भी नहीं बोलते थे, शामू बोलते थे। तो मैंने कॉल किया, मुझको शामू भाई मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, और एक बढ़िया आदमी मिला है, वो बोला 10 फॉर्म भरेगा। बोल कौन है? बोले कोई कंपनी का फेलियर है। तो यार मजा आ गए। तो श्याम सर से कैसे वैसे चिराग जी ने मेरे को फॉर्म दिए, 10 फॉर्म ले जाके निकल गया। प्लान बताया, समझाया, बोले यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया कंपनी वो होती है जो बिना काम का पैसा दे, करना कुछ ना पड़े। तो मैं बोले यार ऐसी कंपनी दुनिया में कहां है क्या? बोले मेरी है, ये कर। तो फिर बोले तेरी कंपनी तो कुछ भी नहीं है। तो इस बात पे बहस चली। अभी ताज मैंने क्यों बोला, बहस इतनी बढ़ गई क्योंकि मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता था। जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ, सर ने उठाया, कोर बैच में डाल दिया। और कोर होते थे 4 घंटे के होते थे, हर शुक्रवार को, हर गुरुवार और शुक्रवार को बहरोड के अंदर हम चप्पल पहन के जाते थे। सेविंग करना मैंने इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट किया। मैं सेविंग नहीं करता था। शूज, जो ब्लैक शूज होते हैं, पहली बार मैं फंक्शन अटेंड किया, मेरे बाबा के जूते लेके गए था। चलो फंक्शन में जाके आगरा में पड़ गए, ऐसे करके मैं घूम रहा हूं। मैं रोया नहीं, कसर भी नहीं रही, गरीब आदमी, पैसा भी नहीं है, क्या कर सकता है रोने के अलावा, यस और नो? तो रोने वाला था इतनी देर में। श्याम सर ने 350 रुपए ले जाके बाहर से, सूर सदन के बाहर से ला दिए जूते, पहन लिया, ताकत मिली। पट्टी भी उसके, धागे भी बांधे मैंने, और पापा की टाई लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सूट किसी का था नहीं, इस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट किया।
अब वो जो बंदा है, मैं लगातार सीखा, सर ने एक बात सिखाई कि दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम अगर आपको बिना काम का पैसा दे रहा है तो इसका मतलब वो बना रहा है। क्या आप समझ जाओ? यस और नो? डायमंड नहीं, बेवकूफ बना रहा है। तो मैंने एक बात बोली, भाई साहब आप बहुत ज्ञानी हो गए, मेरे को नहीं पता कितनी कंपनियों के मतलब आप कलाकार हो फेल होने में, लेकिन मेरे को एक बात पता है, मेरी कंपनी काम का पैसा देती है। और मेरे सर ने बताया है कि दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम, कोई भी काम अगर बिना काम का पैसा दे रहा है, कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ लफड़ा है। बहस आगे चली, बोल तेरी कंपनी इतनी तगड़ी है, बोला हाँ, बोल तगड़ी नहीं बहुत तगड़ी है, बोल ताजमहल बना के दिखा। वो बन जाएगा, बोल बना, बनाऊं कैसे? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो ताजमहल बना दिया, मैं डायमंड बन गया। मेरे लिए तो यही ताज है। यस और नो? और आपके लिए भी आपका ताजमहल जब ही बनेगा जब आप डायमंड बनेंगे। यस और नो? और दोस्तों ये सारी की सारी लगातार चीजें चली। और घर के बारे में बताऊं, मतलब हमारे घर में सिद्धांत है, मेरे पापा ने सिद्धांत बनाए हुए हैं। और सिद्धांत क्या थे? पैसे के बारे में। यहां पे आगे जब भी आप 8 स्टेप ट्रेनिंग में आओगे, पैसे बड़ा कमाने की बात होगी। यस और नो? कार लेके आओ, बाइक लेके आओ, लैपटॉप लेके आओ। लेकिन हमारे घर में सिद्धांत है, मेरे पापा हमेशा बोलते थे 2 बातें। पहली बात कि पैसा हाथ का मैल होता है। पैसा हाथ का मैल होता है, इसको गधे भी नहीं खाते। तो बोले यार ये तो तगड़े डायलॉग है। क्या? पैसा हाथ का मैल होता है। दूसरा डायलॉग, इसको पैसे को गधे भी नहीं खाते। और ये चीजें सीख सीख के हम बड़े हुए। और अब ऐसा कोई आदमी होगा वो कभी पैसा कमाना चाहेगा? फिर मेरे कैसे क्या लफड़ा हुआ? मेरे लफड़ा ये हुआ, मेरे को करनी थी इंजीनियरिंग। और जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो मतलब एवरेज स्टूडेंट, हम पास हो गए। अब कर दी इंजीनियरिंग। अब गरीब आदमी को बड़ी मुश्किल से तो विश्वास होता है कि आप इंजीनियर बन सकते हो। फिर बात आ गई पैसे की। जैसे ही पैसे का जब बात आई तो बोलो उस बैंक में जाना है, लोन लेना है, लोन लेना है। तो मेरे मामा की लड़की, वो भी उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, तो लोन के चक्कर में हम बहुत भागे। और आजकल आपको पता है लोन जो मिलता है अमीरों को मिलता है, गरीबों को लोन नहीं मिलता, वो जाने के लिए मिलता है। सुनो, अमीर लोगों को जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा अमीर, गरीबों को लोन भी मिलता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे पापा हमेशा बोलते थे क्या बनेगा ये, क्या इंजीनियरिंग क्या होता है, 30,000 40,000। तो बोल फिर IAS बन। तो IAS में क्या? बोल 2 लाल बत्ती गाड़ी आगे और 2 लाल बत्ती गाड़ी पीछे। तो मैं समझता यार लाल बत्ती गाड़ी का लफड़ा क्या है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से वो बात समझ में आ गई कि लफड़ा रोकड़े का है। यस और नो? धरती पे कितने भी काम करो आज की डेट में, अभी क्या कबीर के जमाने में हम जी नहीं रहे हैं, है ना? 500 साल पहले की बात होती थी कि वैसे काम चल जाता होगा, लेकिन आज की डेट में 99.9% लोग जितने भी काम होते हैं पैसे से होते हैं। यस और नो? ये चीज जब मेरे को समझाई गई, ये समझ में आई, ऐसे टाइम पे मेरे को बिजनेस प्लान मिला। और मैं वापस से आपको बोल रहा हूं, अगर ये बिजनेस मेरे को श्याम सर के अलावा किसी भी दोस्त ने दिखाया होता, या मेरे जीजा ने दिखाया होता, या मेरे साले ने, कोई भी रिश्तेदार, मैं कभी भी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता। क्योंकि इसकी छवि क्या थी? बोलो आप खुद लुटो और अपने प्यारे यारे प्यारे दोस्तों को लुटवाओ और लूट में से हिस्सा ले जाओ। तो मैं सोचा यार क्या ये तो इस तरीके से, और यही मेरी सोच थी। लेकिन ये सोच चेंज कैसे हुई? जब मैं पहली बार प्लान के अंदर गया और मैंने सर से सवाल मांगा, ये तो वही है क्या, खुद लुटो और औरों को लुटवाओ। फिर मेरे को सर ने, योगेश जी ने एक वहां पे बात बोली कि दुनिया में जितने लोग भी रईस हैं वो कुछ ना कुछ बेचते हैं। यस और नो? आज आप कुछ भी चीज ले लो, पूरे दिन का कोई भी वक्त याद करो, आप कहीं ना कहीं कुछ ना चीज खरीदते हैं। यस और नो? और ऐसे जब मेरे को पता चला कि जब टाटा, बिरला, अंबानी ये सब लोग करते हैं तो लोग बोलते हैं रासलीला है, और मेरे जैसा आदमी अगर जाके करे तो बोलता है सारा करेक्टर ढीला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये चीज मेरे को समझ में आई कि दुनिया में जितने भी लोग रईस है वो बेचने से रईस बने हैं, और हम जैसे लोग हमेशा खरीदते थे, और खरीदने से कोई भी आदमी रईस बनने वाला है नहीं। और फिर वहां पे डिसीजन की बात आई, मेरे को बोला गया डिसीजन लीजिए, जिंदगी बनानी चाहिए। तो मैंने बोला ओके डन, डिसीजन लेते हैं। लेकिन पंगा क्या? हाथ के मैल का। गलत मत समझना, पैसे की बात कर रहा हूं मैं। हमारे खानदान में तो यही बात समझाई गई थी कि हाथ का पैल मतलब मैल होता है पैसा। तो वहां पे मेरे को डिसीजन लेने की बात आई। मैं लगभग 1 महीना चक्कर काटा, किसके लिए? पैसे के लिए।
मेरे को बहुत बड़ी गलतफहमी थी, थैंक्स शेप शॉप मिल गई, उसका प्लान मेरे को किसी ने बता दिया, वो गलतफहमी दूर हो गई। और गलतफहमी जानना चाहो क्या थी? मेरी वो गलतफहमी थी, मेरे फूफा तो बहुत बड़ी तोप है और मेरे चाचा वो एकदम स्टैंड गन है, और ये लक्ष्मी बम है, ये मेरे रिश्तेदार ये अमीर है, और कभी भी अगर लाख 2 लाख 5-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो कोई जरूरत नहीं है। थैंक गॉड बिजनेस प्लान बता दिया, मैं 10,000 रुपए लेने चला गया। बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आ गया, वो अमीर होंगे अपने घर में होंगे, अपने लिए तो 1 रुपया किसी के पास नहीं है। तो इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कैसे हुई? आज मैं सुबह बात कर रहा था श्याम सर के बड़े भाई त्रिलोक सिंह चौहान, ऐसे ही मैं खड़ा था, बोले दीप यार बिजनेस ये सब कर रहा है, कर ले तू भी। मैं बोला भाई कर तो लूं, पैसा तो दो। मैं पैसा तो है ही नहीं। तो कुदरती मतलब जब भी आपको भगवान को कुछ बनाना होता है ना, तो ऐसी मतलब सिस्टम बनाता है, ऐसी मतलब कलाकारी करता है कि उनके मुंह से तो मैं दे दूंगा, बोल ब्याज देना पड़ेगा। वो ब्याज भाई कुछ भी ले लेना, एक बार पैसा तो दे, बाकी तो मैं देख लूंगा। और जैसे ही पैसा दिया, मतलब कुछ ही दिन लगे होंगे, मैं सच बता रहा हूं, शेप मेरे को दुनिया का सबसे आसान काम पता है क्या लगता है? शेप शॉप का प्लान। श्याम सर के साथ में जाता था प्लान करने के लिए, श्याम सर आधा प्लान कर देते थे, 1 घंटे का प्लान करते थे हम, आजकल तो 10 मिनट का करने लग गए। 1 घंटे करते थे, आधा घंटा करके मेरे को बोलते थे चल बता कब, जो ज्वाइन भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरी आग थी। श्याम सर ने ट्रेनिंग दे दी, आग, बोले सुन लेना, और फिर भी अगर नहीं जगे, क्या ऐसा बोलते हैं ना, कई आदमी की मतलब जागती नहीं आत्मा, कई लोगों की आत्मा जागती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जागती, क्या बात हो गई ऐसी। तो अगर किसी की आज भी ये सब कुछ देखने के बाद भी नहीं जगे ना, एक बार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जरूर लेना, जाके चेक करवाना खून बचा भी है कि नहीं, हो लिया सारा काम। ऐसी जनरली सिम्टम्स क्या है? आपकी आत्मा और आपकी आग एक बार जल जानी चाहिए, नहीं जगे उनके लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पक्का कर लेना। यस और नो? इसके बाद दिखाया, सारी चीज समझ में आ गई, चलो ठीक है, स्टार्ट किया इस बिजनेस को। और स्टार्टिंग में मैं बोलता हूं, अगर मेरे को कोर बैच नहीं मिला होता तो शायद मैं यहां पे नहीं होता। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे समझ में आई वो था कोर। कोर में जाने के बाद, जैसे मैंने बताया ना, पैसे के बारे में सिद्धांत बदल में आए। मैंने सर को सुना, सर ने बार बार बोलते थे, बोले मैं i10 कार चलाता हूं, मैं एसेंट कार मेरे पास है। और मैंने बोला सर एजुकेशन क्या है? बोले इंग्लिश लिटरेचर से बीए किया है। मैं बोला आईला, मैं भी बीए तो कर रहा हूं, और मेरे को जब ये कर सकते हो तो कर तो मैं भी सकता हूं, स्पेशल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं किस किस चीज में फंस जाते हैं कि यार वो उनके लिए हो गया, उनके लिए क्या, जब वो कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। यस और नो? बहानेबाजों की बात अलग है, बहाने तो 1000 हम दे सकते हैं, और मैं भी दे सकता था कि साहब पैसे नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, क्या सेटअप, भगवान भी शायद मेरे को पैसा ही वाला बनाना चाह रहा होगा, मेरी जिंदगी बनाना चाह रहा होगा। भगवान ने पूरी सृष्टि मतलब इस तरीके से रची है, और मेरे साथ भी पूरा का पूरा सहयोग भगवान का बहुत तगड़ा रहा कि ये सिस्टम मिल गया, और मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया। लगातार इस बिजनेस को किया, तो जैसे ही स्टार्ट किया तो मेरे को जुराब पहनना बिना बदबू वाली इस बिजनेस ने सिखाया। नहीं मेरे को, मैं जब मेरी जैसे इंजीनियरिंग के साथ साथ है ना, मैंने दिल्ली नेहरू प्लेस से रिपेयरिंग का कोर्स और करता था। तो यही जो दिल्ली कैंट है ना, खैरतल से दिल्ली आते थे हम ट्रेन से, मैं और मेरी बाजी का लड़का, और नेहरू प्लेस जाते थे। वो भी मेरे पैसे के कारण ही छूटा था। अब जब मैं जाता था, कई बार ट्रेन में बैठा तो लोग भग जाते थे दूर, मैं बोला लफड़ा गया है। फिर पता चला कि मैं बचत करने के लिए, लोगों की केयर करने के लिए, कि बाजी को कपड़े ना धोने पड़े, मैं 8 दिन तक एक जुराब रगड़ता था, और आदमी गायब। तो पहली बार आए सर, बोले तेरे जुराब चेक करवा, तो कुदरती पहनी तो उसी दिन थी, लेकिन उसमें छेद था। और सर ने बताया कि अच्छा ये कलाकारी है। पेन चेक किया, बोले कितने का है? बोल 2 रुपए का। बोल 2 रुपए से 2 लाख आएगा क्या? पेन तो ढंग का लो। बहुत सारी चीजें बताई। उठते कितने बजे हो? बोल सर 8 साढ़े 8 बजे उठ जाते हैं। फिर बोल फिर क्या करते हो? बोल चाय लेते हैं, मस्त अखबार पढ़ते हैं, और खेल पृष्ठ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और फिर 9:30 10 बजे जाते हैं, दोस्तों से गप्पे वप्पे लड़ा के, और फिर क्रिकेट खेलते हैं। और इस तरीके से जिंदगी चल रही थी। तो सर ने बोला अगर जिंदगी में रईस आदमी बनना है तो आदतें तो बदलनी पड़ेगी। बस बोला आदतें कैसे बदली जा सकती है? तो सर ने बोला एक चीज डिसाइड कर ले, आप अपनी जिंदगी में कार, बाइक, लैपटॉप, फॉरेन ट्रिप, ये सब चीज चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं बोला सर बिल्कुल, ये तो कौन मना करेगा। और आप सब लोग मतलब चाहते हो कि नहीं? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला हाँ चाहते तो हैं। सर ने बोला आदतें बदलनी पड़ेगी।
तो मैंने बोला ओके सर डन। और शाम सर मैं चिराग जी हम सारे लोग थे, सुबह उठ जाते जल्दी, खानदान में कभी नहीं उठा, और जैसे ही मैं उठा ना सुबह जल्दी, मतलब 5 साढ़े 5 बजे गर्मियों में हम उठ जाते, थोड़ा बाल वाल गिला किया, फ्रेश फ्रेश होके आए और हम घूमने चल जाते। तो घर वाले बोले ये तो पागल हो गए। तो श्याम सर के बड़े भाई हैं त्रिलोक सिंह चौहान, आर्मी में, क्योंकि मैं तो उनकी वजह से ही हूँ, अगर उन्होंने नहीं दिया होता पेमेंट तो मैं इस बिजनेस में होता ही नहीं। तो वो बोलते भाई महाराज शामू तो होया जो होयो, थारो दीपू भी गयो काम से। क्यों 8:30 बजे तक उठने वाला आदमी 5 बजे उठ गया? बोलो उसने